हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एटम टू ऑर्गेनिज्म में। आज की हमारी टॉपिक है कोशिका। देखिए, कोशिका जो ये टॉपिक है, इससे रेलवे की एग्जामिनेशन में, चाहे रेलवे की कोई भी एग्जामिनेशन हो, रेलवे की परीक्षा में कोशिका से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोशिका या कोशिका सिद्धांत, उसकी संरचना या उसके सारे अंगों के कार्य के बारे में। ये जो कोशिका टॉपिक है, ये बहुत बड़ी टॉपिक है। मुझे लगता है कि 4-5 वीडियो लगेंगे इसको कवर करने में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो अब तक रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वो सारी चीजें कवर कर सकूं। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज के बारे में अगर हम समझते हैं तो कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में, यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। कहां करी थी? कार्क का निरीक्षण करते हुए। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किसका निरीक्षण करते हुए किया था? तो याद रखिएगा, कार्क का निरीक्षण करते हुए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। कोशिका भित्ति का निर्माण, यानी कोशिका के बाहर की जो सबसे बाहर की वॉल होती है, दीवार होती है, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका जो निर्माण होता है वो सेलुलोज से होता है। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित किसमें होती है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, यानी क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो कोशिका होती है उसकी जो मास्टर कहलाता है, उसको नाभिक को कोशिका का मास्टर कहते हैं। नाभिक यानी केंद्र। सबसे बड़े कोशिकांग की अगर हम बात करें कि कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग या कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो होता है क्या? नाभिक, या उसको केंद्रक भी कहा जाता है। इसी केंद्रक को यानी नाभिक को कोशिका का प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला भी माना जाता है। इसका मतलब कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसका कंट्रोल किसके पास होता है? नाभिक के पास या केंद्रक के पास होता है। अब कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण कार्य करता है वो कौन करता है? राइबोसोम करता है। प्रोटीन संश्लेषण कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है। और कोशिका जो होती है जीवन की मूलभूत इकाई कहलाती है। देखिए, आप सब बहुत ध्यान से पढ़िए इन चीजों को, ठीक है। बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा है। और आजकल मेरे बगल में ही एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहां के बच्चों को मैंने देखा कि आजकल भगवान को घूस देने में लगे हुए हैं। मीन्स कि वहीं पे एक, उसको वीटी कहते हैं, विश्वनाथ टेम्पल, वहां जाते हैं और दूध चढ़ाते हैं भगवान को। भगवान से कहते हैं, भगवान प्लीज एग्जामिनेशन में पास कर देना। कुछ भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद पहले करता है। और अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो लंका लग जाएगी आपकी। लंका ना बचा पाया शीश चढ़ाने वाला, और किस वहम में है ये दूध चढ़ाने वाला। तो आप दूध चढ़ा के भगवान को घूस देने की कोशिश कर रहे हो। मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। याद रखिएगा, भगवान उसी की मदद करते हैं जो पहले खुद की मदद करना चाहता हो या खुद की मदद करना जानता हो। तो याद रखिएगा, मैं अगर आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका पूरा कर्तव्य बनता है कि आप मेरे साथ लगे रहो, मेरी वीडियोस को देखो और आप भी मेहनत करो। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, कोशिका के बारे में और कुछ जानते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, ये किसने कहा था? तो उस वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडन वसवान। उन्होंने कहा था कि जितने भी जीव हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ऊतकों की वृद्धि, विकास, सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? तो ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन। नेक्स्ट है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो प्रोटीन के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो आधारभूत इकाई है वो होती है अमीनो अम्ल। और ये क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि कितने अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं? तो मैंने यहां पे लिख रखा है, वो 20 अमीनो अम्ल मिलने के बाद प्रोटीन का निर्माण होता है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में, यानी गुणसूत्र के अंदर अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। जीन उत्परिवर्तन होता है डीएनए में। डीएनए के अंदर जीन उत्परिवर्तन होता है। आजकल तो आपने देखा होगा कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, यानी डीएनए को चेंज कर दिया जा रहा है। इससे बॉडी के स्ट्रक्चर को अच्छा कर दिया जा रहा है, ब्रेन को बड़ा शार्प कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो जीन
परिवर्तन होता है किसमें, डीएनए में, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसी को चेक किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जिस वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम है कार्ल बर्ग। ये सारे क्वेश्चंस रेलवे में पूछे गए हैं दोस्तों, तो ध्यान से चीजों को पढ़िएगा। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा, यानी आनुवंशिकता का जो विज्ञान था उसको आनुवंशिकी या जेनेटिक्स किसने कहा, उनका नाम था डब्ल्यू बेटसन। और आनुवंशिकता का पिता किसे कहलाता है, किसे कहता जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। मैंने पहले इस वीडियो में बता चुका हूं। आरएनए का मुख्य कार्य, आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। तो आई होप इस कोशिका से संबंधित इतनी बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी